हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर को एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर क्यों कहा जाता है। तो एक सिंगल डोर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है दो पोर्शन में आता है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फ्रीजर होता है, नीचे फ्रिज होता है। और अगर कोई वाटर माउंटेड रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे फ्रीजर नीचे होता है, फ्रिज ऊपर होता है। तो अगर देखा जाए एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है एक डिफ्रॉस्टिंग हीटर लगा होता है जो कि टाइमली जो है फ्रॉस्ट को डिफ्रॉस्ट करता रहता है। तो इसलिए एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के अंदर फ्रॉस्ट नहीं जमता है। अगर एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे हर 15 दिन में आपको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है मैनुअली। और अगर आप उसे डिफ्रॉस्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे कूलिंग परफॉर्मेंस जो है कॉम्प्रोमाइज करती है और जो भी रखा हुआ फूड आइटम होता है उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो है यहाँ पे जो है कोई फ्रॉस्ट नहीं जमता है और जो भी इसका कूलिंग परफॉर्मेंस है एक सिंगल डोर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है। अगर एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है कूलिंग की वेस्टेज कम से कम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको फ्रीजर सेक्शन बिल्कुल अलग मिलता है और फ्रिज सेक्शन अलग मिलता है। अगर आपको यहाँ पे आइसक्रीम निकालनी है तो आपको सिर्फ फ्रीजर एक्सेस करना है। इनकेस आपको वेजिटेबल बास्केट से कोई सब्जी निकालनी है या कोई और फूड आइटम निकालना है तो आपको रेफ सेक्शन एक्सेस करना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सेक्शन की ही कूलिंग वेस्ट होती है। जबकि एक सिंगल डोर फ्रिज की अगर बात करें, अगर आपको वेजिटेबल बास्केट से एक हरी मिर्च निकालनी है तब भी आपको पूरा फ्रिज एक्सेस करना पड़ेगा और पूरे फ्रिज की जो कूलिंग जो है वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से कूलिंग वेस्टेज ज्यादा देखने को मिलती है एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में। जबकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपके दो पोर्शन होते हैं और एक टाइम पे आपको एक पोर्शन ही एक्सेस करना होता है। तो इस तरह से दूसरे सेक्शन की जो कूलिंग है वो जो है वेस्ट नहीं होती। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अगर स्पेस की बात करी जाए तो ये 240 लीटर या 230 लीटर से स्टार्ट होते हैं, 695 और 7 लीटर तक जाते हैं। अगर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर स्पेस की बात करी जाए तो वहाँ पे फ्रीजर का स्पेस काफी कम होता है और वेजिटेबल बास्केट का भी साइज 16 से 18 लीटर के आसपास ही आता है। जबकि एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर देखें तो यहाँ पे बड़े साइज का फ्रीजर पोर्शन मिलता है और रेफ सेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे बड़े साइज का वेजिटेबल बास्केट भी मिलता है, साथ ही साथ एक एडिशनल चिलर भी मिलता है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है। पोस्ट कोविड हमने देखा है कि हमारा जो विजिट है हाइपर मार्केट में या सब्जी मंडी में बहुत ही जो है लिमिटेड हो गया है। और जो है अगर हम जाते भी हैं तो जो है प्रिकॉशन लेके जाते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार जाते हैं। तो इस तरह से जो भी फ्रोजन फूड आइटम का हमारे घर में जो कंजप्शन है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर किसी घर में नॉनवेज कंज्यूम किया जाता है जैसे कि मटन, चिकन, फिश वगैरह है, तो जो है रॉ मटन, चिकन, फिश का जो स्टोरेज जो है आपको सिंगल डोर फ्रिज में ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। जबकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो है यहाँ पे फ्रोजन फूड आइटम के लिए ज्यादा स्पेस देखने को मिलता है और एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको कुक कर सकते हैं और उसके बाद कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रिज सेक्शन के स्पेस को लेके। अगर एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर में देखा जाए तो वहाँ पे वेजिटेबल बास्केट का साइज जो है 16 से 18 लीटर के आसपास आता है। जबकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर स्टार्टिंग रेंज से ही अगर स्पेस देखते हैं तो 25-26 लीटर का स्पेस आता है वेजिटेबल बास्केट का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कोविड हमारी जो विजिट है हाइपर मार्केट की या सब्जी मंडी की बहुत ही लिमिटेड हो गई है। हम लोग हफ्ते में 1 बार जाते हैं या जो है महीने में 2 बार जाते हैं। ऐसे टाइम पे जो वेजिटेबल्स की शॉपिंग है वो हफ्ते भर की तो कम से कम की जाती है। तो उस हिसाब से एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो है हफ्ते भर की सब्जियां स्टोर करने के लिए वहाँ पे सफिशिएंट स्टोरेज नहीं होती है। जबकि एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल बास्केट का जो स्टोरेज है वो 25 से 26 लीटर का आपको स्टार्टिंग मॉडल में ही मिल जाता है। जबकि इस मॉडल की बात करी जाए तो ये 432 लीटर है और यहाँ पे जो वेजिटेबल बास्केट का साइज है वो 35 to 40 लीटर का आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चिलर भी मिलता है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है। तो यहाँ पे जो है आप मिल्क पाउच, छाछ, पनीर, बटर वगैरह स्टोर कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करी जाए तो एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में ज्यादा इनोवेशन देखने को नहीं मिलते हैं। इंडस्ट्री में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर वो ज्यादातर डबल डोर रेफ्रिजरेटर और साइड बाई साइड में ही होते हैं। अगर यहाँ पे कूलिंग टेक्नोलॉजी को लेकर बात करी जाए तो यहाँ पे डुअल कूलिंग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे डबल कूलिंग कॉइल और डबल कूलिंग फैन दिया गया है। मतलब साफ है कि फ्रीजर सेक्शन का कूलिंग कॉइल और कूलिंग फैन अलग है और फ्रिज सेक्शन का कूलिंग कॉइल और कूलिंग फैन अलग है। तो इस तरह से एक डुअल कूलिंग सिस्टम एक सिंगल कूलिंग सिस्टम के कंपैरिजन में फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर हाइजीन पैरामीटर्स की बात करी जाए तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ भी क्लियर विनर होते हैं, क्योंकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो है डिओड्राइजर, आयन गार्ड जैसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि फ्रिज के अंदर रखे हुए फूड आइटम को फ्रेश भी रखते हैं, बैक्टीरियम्स फ्री रखते हैं, बैड स्मेल, बैड ओडर को मिक्स नहीं होने देते हैं। जबकि सिंगल डोर में इस तरह की टेक्नोलॉजी कम से कम देखने को मिलती है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर वारंटी की बात की जाए तो एक सिंगल डोर के कंपैरिजन में डबल डोर में आपको वारंटी ज़्यादा मिलती है।
यहाँ पे 2 साल कॉम्प्रहेंसिव वारंटी है। ये मॉडल वाइज और ब्रांड वाइज वेरी भी कर सकती है। फिलहाल इस प्रोडक्ट की वारंटी यहाँ पे 2 साल कंप्लीट है। कंप्रेसर की वारंटी यहाँ पे 12 साल की मिलती है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।